तो अब मैं आता हूं कि मृत्यु क्या है वास्तव में, मृत्यु से क्या होता है, मृत्यु के समय क्या होता है। आप लोगों ने एक मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बोला था कि आत्मा कहाँ रहती है। वो वीडियो इस पे बेस्ड था कि ऐसा शरीर में फिजिकल क्या क्या चेंजेस आते हैं इस पूरे आध्यात्मिक रास्ते में। छोटा सा वीडियो था, तो उसमें एक जगह मैंने बताया था, एक फिजिकल बॉडी में चेंज ये भी आता है कि हमारी जो आत्मा होती है वो पहले हृदय चक्र के पास रहे, हृदय हृदय चक्र के ऊपर रहती है, हृदय में रहती है। जब एक योगी का नीचे के चक्र खुल के, विशुद्धि चक्र जो सबसे जटिल है वो भी खुल के, जब ब्रह्मरंध्र खुल जाता है आज्ञा चक्र के बाद, सहस्त्रार से पहले, और ब्रह्मरंध्र के बारे में कोई बात ही नहीं करता, तो जब ब्रह्मरंध्र खुलता है तब वो आत्मा जो है वो हृदय चक्र के स्थान अपना छोड़ के ब्रह्मरंध्र में रहने लग जाती है। ये एक फिजिकल हैपनिंग है। तो वो योगी के मृत्यु के समय क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम सांसारिक मनुष्य के जीवन में क्या वो अनुभव करता है जब उसकी मृत्यु आने वाली होती है। अब स्वाभाविक है कि जब मृत्यु आएगी तो आप कहीं भाग तो रहे नहीं होंगे, खड़े हुए नाच तो रहे नहीं होंगे, आप लेटे हुए होंगे, क्योंकि शरीर आपका दुर्बल होगा, या आपको बीमारी होगी, या आप हॉस्पिटल में होंगे, या कुछ भी होगा। मृत्यु का मतलब क्या है? जो आपकी आत्मा है उसका इस शरीर से हमेशा के लिए निकल जाना, वो मृत्यु है। योगी भी जो मैंने बताया समाधि में मरता है, उसकी आत्मा भी शरीर छोड़ के ब्रह्मांड ब्रह्मांड में निकल जाती है भ्रमण करने, जहां तक कि उसकी योग्यता है, जिस लोक तक उसकी योग्यता है उस लोक तक वो जा सकता है, सब कुछ देख सकता है। मगर वो मृत्यु इसलिए नहीं होती, वो आत्मा कहीं भी चली जाए योगी की, उसके मणिपूरक चक्र से, उसके नेवल, ये जो नाभि होती है, वहां से एक सिल्वर कोड, एक चांदी की तरह एक धागा, एक डोर जुड़ी रहती है। वो कोई तोड़ नहीं सकता जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए वो हमेशा कभी भी फिर अपने शरीर में वापस आ जाता है। जब मृत्यु होती है तब वो जो कोड है, सिल्वर कोड, वो टूट जाती है, वो कनेक्ट हो जाती है। अब वो आत्मा शरीर से अलग हो गई हमेशा के लिए। तो ये अंतर है समाधि और मृत्यु में। तो जब मैंने बताया कि आत्मा आपके शरीर से निकली और वो जो सिल्वर कोड बीच की टूटी, वो धागा टूटा, उसको मृत्यु बोलते हैं। तो आत्मा कब शरीर से निकलेगी? आत्मा तब शरीर से निकलेगी जब प्राण शरीर से निकलेंगे, जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं। अब प्राण शरीर से एकदम ऐसे तो निकल नहीं सकते, क्यों? वो जो प्राण है वो आपकी उंगलियों में भी हैं, आपके पैर की उंगलियों में भी हैं, आपके मस्तिष्क में भी हैं, आपके कान में भी हैं, हर जगह वो प्राण फैले हुए हैं। क्योंकि अगर किसी भी आपके पार्ट में, आपकी इस उंगली में अगर वो लाइफ फोर्स नहीं है तो आपकी उंगली काम नहीं करेगी, पैरालिसिस हो जाएगा। तो पूरे शरीर में वो आपकी लाइफ फोर्स फैली हुई है। अब उसको शरीर से निकलना है, मृत्यु का टाइम है, मृत्यु का समय है। तो क्या होगा? वो प्राण पहले अपने आप को किसी एक जगह पे पूरे शरीर से खिंचाव होगा और वो एक जगह पे अपने आप को एकत्रित करेगा, तभी वो निकल सकता है एक पॉइंट से। तो जैसे आप घर की शिफ्टिंग करते हैं, मान लो आपको दूसरे घर जाना है, घर चेंज करना है आपको, आप क्या करते हैं? हर कोने में आपका सामान पड़ा होता है, कहीं सोफा पड़ा हुआ है, कहीं आपका टेलीविजन सेट पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। आप उसको क्या करते हो? आप उसकी जब पैकिंग करते हो, आप हर चीज को बीच में रखते हो पहले पैक करके, कि वो बाहर ट्रक में आराम से लोड हो सके और वो नए घर में जा सके आराम से।
जो दरी होती है, जो नीचे का कारपेट होता है, आप उसको रोल करके शिफ्ट करते हो। आप ऐसे नहीं है कि उसको ऐसे कैसे बिछा हुआ ऐसे कैसे उठा के बाहर लेके चले गए। तो वो सारा जो आपका सामान फैला हुआ है उस घर में, उस टेम्परेरी घर में, शिफ्टिंग के टाइम पे, ऐसे इस टेम्परेरी घर में आपका जो प्राण पूरे इधर उधर फैला हुआ है, उसकी पैकिंग शुरू होती है बीच में कहीं पर। अब वो कहां से शुरू होगा? वो शुरू वहां से होगा जहां एक आम इंसान की आत्मा का स्थान है। प्राण का रूट वहीं पर होगा, प्राण का बेस, जड़ वहीं पर होगी। अब वो कहां पर है? वो हृदय चक्र के ऊपर, मैंने अभी आपको बताया। तो जब मृत्यु आने वाली होती है तो सबसे पहले हृदय में खिंचाव महसूस होता है, एक अनोखा दर्द महसूस होता है, और धीरे धीरे हृदय के बाद गले में बहुत खिंचाव और बहुत दर्द महसूस होता है, और बहुत ही पीड़ा का अनुभव होता है, बहुत ही पेन होती है जिस इंसान की मृत्यु होने वाली होती है। और वो केवल वो इंसान ही समझ सकता है कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है, और वो किसी को पता नहीं सकता उस समय। तो जब वो प्राण यहां से, कंठ से आपके, विशुद्धि चक्र से आपके जब खींचने शुरू होते हैं, तब धीरे धीरे जिस नड़ी से, नाड़ी से यहाँ पे आपकी आवाज निकलती है, आप बोल सकते हो, उस पे खिंचाव आता है, वहां से प्राण खींचना शुरू होते हैं। तो वो इंसान बोल नहीं पाता, बोलने की क्षमता उसकी बहुत ही क्षीण हो जाती है। उसके बाद जब प्राण आंखों से और कान से और नाक से खिंचाव शुरू होता है, जब आंखों से खिंचाव शुरू होता है, धीरे धीरे आपके वो रिश्ते नाते वो सब वहीं होंगे आपके साथ, आपके पलंग के आसपास, आपके बेड के आसपास, हॉस्पिटल में, घर में होंगे। कोई रो रहा होगा, कोई आपको सांत्वना दे रहा होगा। अचानक से वो धुंधले 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 दिखना शुरू हो जाएंगे आपको, जैसे ट्रेन जाती है, पास से दूर गई, वो ऐसे जाती है कि वो दूर जा रही है कहीं। ऐसी जो आवाजें होंगी उन रिश्ते नातों की आपकी, वो वहीं पर खड़े हुए हैं आपके पास। अचानक से वो आपको कानों से ऐसे लगेगा कि वो बहुत दूर हो गए हैं आपसे, बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर से आवाज आ रही है। नाक से आपकी सूंघने की क्षमता, आपकी स्मेल की जो कैपेबिलिटी है, वो खत्म होने लग जाएगी बिल्कुल। आप डर जाओगे क्योंकि आंखों के सामने पहले धुंधला था, पूरा अंधेरा दिख रहा है, पूरा अंधेरा, आपको कुछ दिखेगा नहीं, और आप मुंह से बोल भी नहीं सकते। कानों से आपको धीरे 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 कुछ सुनाई सुनाई भी नहीं देगा, और वो खिंचाव बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब घर वाले सोचेंगे ये तो इनका आखिरी का समय बस आ गया है अब, और अचानक से वो जो खिंचाव आया था, वो प्राण फिर से अपना फैल के नॉर्मल हो जाएगा। आपके वो फिर से आंखों में रोशनी आ जाएगी, कान से आप सुनने लग जाओगे, हृदय का खिंचाव भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, गले का खिंचाव भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, आप नॉर्मल हो जाओगे। घर वाले खुश हो जाएंगे, अरे ये तो सही हो गया, अब इनकी मृत्यु नहीं होगी। वो मनुष्य खुद भी बड़ा तसल्ली महसूस करेगा कि अच्छा, जो भी हो रहा था मेरे साथ, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन वो टल गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो टली नहीं है मृत्यु। क्योंकि एक बार में जिसने पूरी जिंदगी साधना ही नहीं करी, जिसने अपने शरीर को उस लायक ही नहीं बनाया, उसके पूरे शरीर से वो प्राण एक जगह पे एकत्रित एक बार में नहीं हो सकते। शरीर उतना लोड नहीं सह सकता। इसलिए जो योगी है उसकी मृत्यु बहुत आसानी से हो जाती है। जो योगी नहीं भी है, जिसने परोपकार के काम किए हैं, जिसने सेवा करी है, जिसने दान किया है, जिसने लोगों की, सांसारिक समाज की, जिसने किसी ना किसी तरीके से सहायता करी है, उसको भी कष्ट होता है, लेकिन उसके वो
तमोगुण, बुरे कर्म अवरोध नहीं डालते, तो हो सकता है जो एक, चाहे एक साधक ना हो, जो मैंने बताया, अच्छे कर्म ही उसने किए हैं अपनी जिंदगी में, अच्छे काम किए हैं, आध्यात्मिकता से चाहे वो ना भी जुड़ा हो, उसके मैक्सिमम केसेस में एक बार में वो प्राण निकल सकते हैं। उसको पीड़ा होगी क्योंकि उसने भी अपने शरीर का अभ्यास नहीं किया हुआ, लेकिन वो एक बार में निकल जाते हैं। मगर जो जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी किसी की बुराई में, जलन में, किसी को नीचे खींचो, किसी का बुरा करो, हेट्रेड, जेलेसी, लालच, लस्ट, काम, क्रोध, इन सब में निकाल दी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, उनके तमोगुण अवरोध डालते हैं, तो उनके प्राण एक बार में नहीं निकलते। एक बार में वो आपको पीड़ा उत्पन्न हुई, वो घोर पीड़ा का आपने अनुभव किया जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो फिर से आपके प्राण वापस हो गए, नॉर्मल एक्सपैंड हो गए। अब वो दोबारा प्राण जोर मारेंगे, पहले से ज्यादा मारेंगे, क्योंकि पहले से ज्यादा खिंचाव होगा, पहले से ज्यादा वो अपने आप को एकत्रित करने की कोशिश करेगा। फिर हो सकता है नॉर्मल हो जाए, फिर करेगा वो अपने आप को 2 या 3 बार। तो जितने आपने बुरे काम किए हैं, जितना आपके अंदर तमोगुण ज्यादा होगा, उतने आपको उतनी बार पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा आपको। तो फिर से वही खिंचाव होगा, फिर से वही कान से सुनने की क्षमता, आंखों से देखने की क्षमता, बोलने की क्षमता सब क्षीण हो जाएगी। घर वाले सोचेंगे अरे ये क्या हो गया, ये तो फिर से वही चीज हो रही है जो पहले हो रही थी। इस बार अब प्राण जो है, ध्यान से सुनिएगा, 5 तत्व से जो हमारा शरीर बना हुआ है, प्राण उसमें से जो मैं प्राण लाइफ फोर्स कहता हूं, वो क्या है? वो वायु तत्व है। अब वो जो वायु तत्व है, जब आपके बॉडी से वो प्राण खींच रहे हैं, अब आपकी अंतर्मुक्ता हो रही है। पूरी जिंदगी आपने योग से अंतर्मुक्ता नहीं करी, मगर अब आप जबरदस्ती आपकी अंतर्मुक्ता हो रही है। क्यों? अब वो प्राण को निकलना है अंदर से, तो आप सूक्ष्म शरीर था, आपको कुछ दिख नहीं रहा, आपको कुछ सुन नहीं रहा, अब आपकी अंतर्मुक्ता बढ़ रही है अंदर को। अब जब अंतर्मुक्ता बढ़ गई, वो जो वायु, प्राण वायु तत्व की बनी हुई है, अब वो जब अपने आप की खिंचाव हो रहा है, तो आपको वायु सुनाई देगी, बहुत तेज तेज हवाएं जैसे चल रही हैं आपको सुनाई देगी, केवल उस इंसान को सुनाई देगी जिसकी मृत्यु होने वाली है। आंखों से कुछ दिख नहीं रहा, कानों से कुछ सुन नहीं रहा, बोल नहीं पा रहे, हवा जोर जोर से सुनाई दे रही है, पैरों से भी, हाथों से भी अब वो लाइफ फोर्स खींच रही है, एक पॉइंट पे एकत्रित हो रही है। तो अब आप ऐसे लगोगे कि आप कहीं लेटे नहीं हुए, आपको ऐसे लगेगा बस आप कहीं गिरते पड़ते हुए उड़ रहे हो अंधकार के बीच में। जैसे एंटी ग्रेविटी, जब नो ग्रेविटी जोन में जब एस्ट्रोनॉट ऊपर होते हैं, वहां पे ग्रेविटी नहीं होती, वो उल्टे पुल्टे होते हैं, फ्लोट हो रहे होते हैं, ऐसे ही आप तैरते रहेंगे अंधेरे में, और घोर उत्पीड़ा का आपको अनुभव हो रहा होगा। और ये जो प्राण है, प्राण जब खिंचता है, तो प्राण का स्वभाव है उस इंसान को, चाहे वो मृत्यु से पहले उसने पूरा पानी पिया हुआ हो, खाना खाया हुआ हो, उसको भूख लगेगी, उसको प्यास लगेगी बहुत ज्यादा, उस आत्मा को। इसलिए मरते समय से पहले ये जो हमारे पूर्वज लोग करते थे कि मुंह में गंगा जल डाल दो, तो वो कोई धर्म और वो सब नहीं है, वो इसलिए कि अब उस आत्मा को प्यास का अनुभव हो रहा होगा, उसके मुंह में थोड़ा पानी डाल दो जिससे वो तृप्त हो जाए। और एक समय आता है जब वो पूरी एक पॉइंट पे, एक स्थान पे पूरे आपकी लाइफ फोर्स, आपका प्राण एकत्रित हो जाता है, वो फिर आपके शरीर को छोड़ देती है वो प्राण। और जैसे प्राण ने शरीर को छोड़ा, आत्मा भी उसके साथ बाहर निकल जाती है, ऊपर के 2 आवरण लेके, कारण शरीर कॉजल वर्ल्ड, कॉजल बॉडी, और सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी छूट जाती है। कारण शरीर इसलिए नहीं छूट सकता क्योंकि वो सारे कर्म तो आपके उसी में है, लेखा जोखा तो आपका आगे का सब उसी से होगा, तो वो सब नहीं छूटता। अब वो नहीं छूटा, इसलिए जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं कि इस शरीर की मुसीबत जो आपको इस दुनिया में आ रही है उससे बचने के लिए, वो आप बचे नहीं, वो कर्म आपने और ज्यादा जटिल बना दिए अपने। तो इसलिए खुदकुशी कभी नहीं करनी, अप्राकृतिक रूप से कभी नहीं अपने शरीर को छोड़ना।